सो हेलो वेलकम गाइस, मैं संगानी आपका हमारे चैनल से इन्वेस्टमेंट्स पहली स्वागत करता हूँ। ठीक है, सो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है उसमें आपको जो वॉरेन बफेट की जो सीरीज चल रही थी उसी का पार्ट होने वाला है और ये होने वाला है 1984 के लेटर का पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है, सो ये जो लेसन होने वाला है उसमें हम बेसिकली सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि कुछ जो मैनेजमेंट होते हैं वो थोड़ा बहुत घपला करते हैं और उनसे हमें कैसे बचना चाहिए, वो कैसे कैसे कर घपला कर सकते हैं। और जो दूसरा लेसन होने वाला है उसमें आपको बेसिकली जो मार्केट है उसको शॉर्ट करने के बारे में बताने वाले हैं और बताने वाले कि क्या आपको मार्केट के खिलाफ कभी जाना चाहिए और मार्केट कभी कभी बहुत पागलपन दिखाता है, ये बताने वाला आपको। ठीक है, सो बिना किसी टाइम पास के चालू करते हैं। तो ये जो लेसन नंबर 3 है उसमें वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि कोई कोई कंपनी की जो मैनेजमेंट होती है उनको ये आदत होती है, वो बेसिकली घपलेबाज होती है। उनके दिमाग में मीन्स एक ही चीज़ चल रही होती है कि हमें कैसे भी करके जो हमारी कंपनी के सेल्स से प्रॉफिट है उसको आगे बढ़ाना है, उसको ग्रो करते रहना चाहिए, फिर हम लीगल मीन्स से करें या फिर इलीगल मीन्स से। सो अभी आप बोलेंगे कि मैनेजमेंट ऐसा करते क्यों है? मैनेजमेंट ऐसा इसलिए करती है क्योंकि बहुत सारी जो मैनेजमेंट होती है उनको जो उनकी सैलरी होती है वो ESOP में मिलती है, यानी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में, जिसके वजह से उनको जो उनकी सैलरी वो कंपनी के शेयर में मिलती है। सो अगर कंपनी की जो सेल्स से प्रॉफिट है अगर वो आगे बढ़ेगी सो बेसिकली उससे जो शेयर का जो प्राइस है वो भी ऊपर जाएगा, जिसकी वजह से उनकी जो सैलरी है वो भी ऊपर जाएगी। ठीक है, सो कुल मिला के बेसिकली इसका मतलब यानी ESOP को लाने का मतलब सिर्फ यही था कि जो मैनेजमेंट है, कंपनी के CEO, चेयरमैन, वो सब जितने भी लोग हैं वो सब कंपनी की सेल्स को बढ़ाने की कोशिश करें। लेकिन इससे एक बुरी बात ये भी हुई कि बेसिकली वो लोग लीगल मीन से तो ऐसा करते हैं, यानी सच में मीन्स कंपनी की जो मेहनत करके, कुछ लोग मेहनत करके तो बढ़ाते हैं कंपनी के सेल्स, प्रॉफिट, वो सब चीज़ें, लेकिन कुछ मैनेजमेंट ऐसी होती है जो दिमाग लगा के बढ़ाती है। ठीक है, देखिए ये जो कंपनियां होती है वो कुछ कंपनियां बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है और उन कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में भी, यानी उन कॉम्प्लिकेटेड कंपनियों में भी बेसिकली वो ये सब चीज़ें अलग अलग अकाउंटिंग स्कैम्स करके, गिमिक्स करके बेसिकली वो उस चीज़ को, अकाउंटिंग को और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना सकती है। और बेसिकली ये जो अकाउंटिंग के रूल्स हैं वो रूल्स मीन्स बहुत ज़्यादा मीन्स फैले हुए रूल्स है। सो कोई भी कंपनी कैसे भी अकाउंटिंग कर सकती है। ठीक है, जिसके वजह से जो सेबी है, जो SEC है, वो तकरीबन 10 से 20% ऑफ द टाइम्स वो कंपनी को ढूंढ नहीं पाती, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां कैसे किसी को ढूंढेगी, मीन्स ऐसे चीटिंग करने वाली कंपनी को। और दूसरी बात ये है कि कभी कभी वो ढूंढ भी देती है लेकिन वो जो कंपनी है वो लीगल ये सब करी होती है। ठीक है, यानी वो लीगली कैसे कर सकती है, जैसे अगर हम बात करेंगे, समझ जाए मैं एक कंपनी हूँ, अभी मैं आपने दूसरी सब्सिडरी खोलूंगा। ठीक है, सो अभी मेरी यानी समझ जाए ये बड़ी वाली कंपनी A है, ये दूसरी कंपनी उसकी सब्सिडरी है, ये B है। सो अभी मेरे को अपनी सेल्स बढ़ानी है, मैं कैसे बढ़ाऊंगा? मैं अपना माल इस छोटी वाली कंपनी को बेचूंगा, मेरी सब्सिडरी को। ठीक है, सो मैंने इसको माल बेचा, देन अभी मेरे को इसके बदले मेरा पैसा चाहिए। अभी पैसा कैसे दूँ? पैसा क्योंकि इस कंपनी के पास है ही नहीं। ठीक है, सो अभी मैंने इसको माल बेचा, इससे मैं कुछ माल मैंने बेचा होगा नहीं बेचा होगा वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन समझिए मैंने इसको माल बेचा, सो बेसिकली मेरी सेल्स ऊपर जाएगी। देन उसके साथ ही साथ मैं इस कंपनी को लोन भी दूंगा। इस कंपनी के पास बेसिकली पैसा कहाँ से आया माल खरीदने का? इस कंपनी ने लोन दिया उसको। ठीक है, सो पहले मैं ये छोटी वाली सब्सिडरी को लोन दूंगा, फिर वो उसी लोन का इस्तेमाल करके मेरे से माल खरीदेगी, जिसकी वजह से दो चीज़ें होगी। पहली चीज़ तो ये होगी कि बेसिकली जो मेरी सेल्स बढ़ेगी। दूसरी चीज़ ये होगी कि जो मेरे एसेट है, यानी जो एडवांसेस लोन है, वो सब में इंक्रीज देखने मिलेगा। सो बेसिकली एसेट भी बढ़ेंगे, सेल्स भी बढ़ेगी, जिसकी वजह से लोग सोचेंगे कि भाई कितनी खतरनाक कंपनी है। लेकिन अगर हम बात करेंगे तो ये इलीगल होता है। इलीगल क्यों होता है? क्योंकि आप बेसिकली खुद की दूसरी कंपनी बना के ऐसी सब चीज़ें नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए बेसिकली आपको कोई और तरीका, मीन्स बहुत सारे तरीके होते हैं, तो मैंने सिर्फ आपको एक ही तरीका बताया, लेकिन बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिससे आप लीगली भी ऐसा कर सकते हो, लेकिन उसके लिए बेसिकली आपको दूसरी कंपनी की जो मैनेजमेंट होती है उसके साथ हाथ मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो मीन्स ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं और वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि ये सब तरीकों से, यानी बेसिकली ये जो अकाउंटिंग स्कैम्स होते हैं उससे बचने के लिए आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़ वो है कॉमन सेंस और दूसरी चीज़ पूरा एनुअल रिपोर्ट अच्छे से पढ़ने की शक्ति होनी चाहिए। ठीक है, सो जो बेंजामिन ग्राहम जी की किताब है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, इसमें उन्होंने कहा था कि ये जो मैनेजमेंट होती है, जो ये सब जो अकाउंटिंग गिमिक्स, अकाउंटिंग स्कैम्स है वो लीगली करती है, उनका बेसिकली जो एनुअल रिपोर्ट होता है, उन एनुअल रिपोर्ट के जो लास्ट के कुछ पन्ने होते हैं जिसमें बेसिकली अकाउंटिंग रूल्स होते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं और फुटनोट्स दिए होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उनमें आपको पता चलेगा कि कंपनी अपना प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करती है, बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करती है, अपने एसेट का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करती है, अपने रेवेन्यूज, उसके रेवेन्यूज कैसे आते हैं, देन मीन्स कितने टाइम तक आते हैं, वो कैसे कैलकुलेट कर पाती है, ये सब चीज़ें। ठीक है, सो बेसिकली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम मेनली जब एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हैं, हम स्टार्टिंग कुछ पेज पढ़ते हैं, लेकिन लास्ट तक जाते जाते हमारा जो मन है वो थक जाता है, हम
बंद कर देते पढ़ना। लेकिन जो बेंजामिन ग्राहम जी है और वॉरेन बफेट जी है, वे कहते हैं कि आपको जो एनुअल रिपोर्ट है वो लास्ट से ही पढ़ना चालू करना चाहिए, क्योंकि लास्ट में ही अकाउंटिंग और वो सब चीज़ें होती है, जिसके वजह से आपको मीन्स मैनेजमेंट के बारे में बहुत कुछ चीज़ें पता चल सकती है, और साथ ही साथ कंपनी की जो अकाउंटिंग स्कैम्स होते हैं, अकाउंटिंग गिमिक्स होते हैं, उसके बारे में पता चल सकता है। लेकिन उसके लिए आपको बेसिकली कॉमन सेंस से सोचना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनियां भी होती है जो इलीगल ये सब चीज़ें करती है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे येस बैंक की, येस बैंक ने बेसिकली इलीगल ये सब मीन्स येस बैंक का जो मैनेजमेंट था राणा कपूर, उसने बेसिकली दूसरी कंपनी से पैसा खाया, घूस खाई, जिसके बाद उसने उस कंपनी को लोन दिया अपने बैंक के हिसाब से, फिर चाहे वो कंपनी कितनी भी बेकार की ना हो, ठीक है। जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे रिलायंस कम्युनिकेशन की, ठीक है। सो येस बैंक ने रिलायंस कम्युनिकेशन को लोन दिया था, रिलायंस इंफ्रा को लोन दिया था मेरे हिसाब से। सो बेसिकली वो सब कंपनियां थी, उनके पास पहले से बहुत लोन था और प्रॉफिट के चांसेस मीन्स बहुत कम थे, मीन्स उनके जो फाइनेंसेस थे वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे। सो बेसिकली येस बैंक के सामने और भी अच्छे अच्छे ऑप्शन थे, और भी अच्छी अच्छी कंपनी को लोन दे सकता था, लेकिन नहीं, राणा कपूर ने बेसिकली जो अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप था उससे घूस खाई और बेसिकली उनको लोन दिया, जिसके वजह से मीन्स आप पता कर सकते थे कि बहुत सारे जो प्राइवेट बैंक है जैसे HDFC बैंक है, कोटक, ये सब बेसिकली ये सब बड़ी बड़ी बैंक ये रिलायंस ग्रुप है उसको लोन नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये येस बैंक दे रहे हैं। और बेसिकली आपको कुछ समय बाद जो रिलायंस ग्रुप है, रिलायंस धीरूभाई अंबानी ग्रुप जो था, उसमें आपको थोड़ा बहुत फॉल देखने मिला। जो रिलायंस कम्युनिकेशन थी वो ऑलमोस्ट बैंक्रप्सी कोड में चली गई, उसका शेयर प्राइस बहुत गिर गया बेसिकली। देन रिलायंस इंफ्रा में भी मीन्स बहुत डेप्ट हो गया, जिसकी वजह से लोग पैसा मांग रहे थे, एरिक्सन ने ये किया, केस किया, वो किया, जिसकी वजह से आपको पता चल जाना चाहिए था कि ये जो येस बैंक है उसने क्यों इसको लोन दिया, जब HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इतनी सब बड़ी बड़ी बैंक भी नहीं दे रही है, सो इसने अकेले ने क्यों दिया। और जिसकी वजह से आपको मीन्स थोड़ा सा तो अंदाज़ा होना चाहिए था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो खतरनाक चीज़ें चल रही है, या तो मीन्स ये तुक्का हो सकता है, या तो मीन्स गलती हो सकती है एक छोटी सी, या तो मीन्स बहुत बड़ी गलती हो सकती है, मीन्स इसके पीछे बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको किसी भी कंपनी की जो अकाउंटिंग गिमिक्स है, मैनेजमेंट जो उल्लू बनाता है, उससे बचने के लिए आपको दो ही चीज़ चाहिए, एक है कॉमन सेंस और दूसरा है एनुअल रिपोर्ट पूरा पढ़ने की शक्ति। सो बेसिकली आप भी एनुअल रिपोर्ट पीछे से पढ़ना चालू करना, उससे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी। और बेसिकली जो एनुअल रिपोर्ट के कुछ सेक्शंस होते हैं, जैसे हम बात करेंगे यहाँ पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का सेक्शन होता है, यानी बेसिकली अकाउंटिंग रूल्स, वो सब आपको पढ़ना चाहिए। देन जो फुटनोट्स होते हैं, यानी बैलेंस शीट के नीचे या फिर प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट के नीचे, कैश फ्लो स्टेटमेंट के नीचे, उसके नीचे ये सब जो फुटनोट्स होते हैं वो सब भी आपको पढ़ने चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली यही था लेसन नंबर 3, अभी चलेंगे लेसन नंबर 4 की तरफ। सो ये जो लेसन नंबर 4 है वो बेसिकली वॉरेन बफेट जी खुद नहीं कहते, लेकिन वो सपोर्ट करते हैं लेसन नंबर 4 को। सो ये जो लेसन नंबर 4 है ये बेसिकली मेनर्ड केन्स का एक कोट है, जिसमें वो कहते हैं कि मार्केट कैन रिमेन इरेशनल लॉन्गर देन यू कैन रिमेन सॉल्वेंट, यानी जो मार्केट है वो मार्केट अपना पागलपन बहुत लंबे समय तक क्या बोलते हैं एक्सटेंड कर सकता है, यानी मीन्स मार्केट अपना इरेशनलिज्म बहुत लंबे समय तक एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन बेसिकली आपको मार्केट के खिलाफ या फिर मार्केट के साथ ऐसे टाइम पे बैट नहीं करना चाहिए। सो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सिंपली यही होता है कि समझ जाए कि आपको दिखता है कि कोई एक स्टॉक ओवर वैल्यूड है, या फिर कोई एक स्टॉक में ऐसा कोई स्कैम चल रहा है, या फिर ऐसी कोई चीज़ चल रही है, सो बेसिकली आपको उस स्टॉक को वहाँ पे शॉर्ट नहीं करना चाहिए। अभी शॉर्ट सेलिंग अगर आपको पता नहीं क्या होता है, तो बेसिकली शॉर्ट सेलिंग का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आप ये बेट करते हो कि वो शेयर का प्राइस गिरेगा, सो अगर शेयर का प्राइस गिरेगा तो बेसिकली आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। सो बेसिकली ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, ऐसा इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें पता नहीं है कि मार्केट में पागलपन कब तक चलेगा, वो स्टॉक का प्राइस ओवर वैल्यूड कितने टाइम तक रहेगा और कितना ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो सकता है, जिसकी वजह से आपको लॉसेस हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पर टेस्ला की, सो टेस्ला का जो पी रेशियो था वो तकरीबन 100 के आजू बाजू का था। सो अगर आपने सोचा कि भाई टेस्ला का पी रेशियो 100 के आजू बाजू का है, मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ, लेकिन उसके बाद उसका पी रेशियो 1000 के आजू बाजू का हो गया, यानी उस कंपनी का शेयर प्राइस 10 गुना हो गया। अगर आपने वहां पे उसको शॉर्ट किया रहता है तो आपको तकरीबन 90% का लॉस होता है, ठीक है। सो बेसिकली आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी आप में से कुछ लोग बोलोगे कि ये भाई तो अमेरिका में हुआ, इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता। इंडिया में भी हुआ था ऐसा। अगर आप इन्फोसिस की बात करेंगे तो किसी समय पे इन्फोसिस का पी रेशियो 100 का था, ठीक है। अगर आपने उसको वहां पे शॉर्ट किया रहता, उसके बाद उसका जो शेयर प्राइस है वो तकरीबन 3 गुना और बढ़ा था, उसका पी रेशियो तकरीबन 333 के आजू बाजू पहुंचा था, यानी कुल मिला के आपको तकरीबन 66% का लॉस होता है, ठीक है। तो मीन्स आपको इसलिए कभी भी मार्केट के खिलाफ बैट नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मार्केट के किसी सेक्शन में पागलपन चल रहा है, वहाँ पे कुछ ना कुछ मीन्स घोटाला बिटाला कुछ भी चल रहा है या फिर ओवर वैल्यू है, तो बेसिकली आपको उस सेक्शन की तरफ देखना नहीं चाहिए। आपको बहुत सारा मार्केट मीन्स जो मार्केट है वो बहुत बड़ा है, बहुत सारी अलग अलग मार्केट है, गोल्ड मार्केट है, देन क्रिप्टो करेंसी मार्केट भी आ गई अभी तो, देन उसके बाद यहाँ पे जो रियल
एस्टेट मार्केट है, बॉन्ड मार्केट है, मनी मार्केट है, बेसिकली बहुत बड़ी मार्केट है। आपको वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप में से कुछ लोग बोलोगे कि कोई बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर है, उन्होंने बेसिकली यहीं पे इन्वेस्टमेंट करके, यानी जो मार्केट में पागलपन चल रहा था उसके खिलाफ इन्वेस्टमेंट करके बहुत पैसा कमाया। जी हाँ, आप भी कमा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा रिस्क टॉलरेंस चाहिए। हम जो वैल्यू इन्वेस्टर होते हैं, हमें बेसिकली हमारा एक रूल ये होता है कि हमें अपने कैपिटल को लूज नहीं करना चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अगर हमने स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत अपना कैपिटल लूज कर दिया, उसके बाद जो कंपाउंडिंग है वो कंपाउंडिंग हमें इतना अच्छे से नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिवली इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, ठीक है। जिसकी वजह से हम ये एडवाइस देते हैं कि आप बेसिकली ये जो मार्केट में पागलपन चल रहा है, मार्केट में इरेशनलिज्म चल रहा है, उसको इग्नोर कीजिए, ठीक है। यानी वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपका जो रिस्क टॉलरेंस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो बेसिकली आप अपने पोर्टफोलियो का तकरीबन 10% या फिर 20% आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, बहुत यानी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपको बेसिकली आपका जो पर्स है वो पर्स में गहराई बहुत होनी चाहिए। आप में जो रिस्क सहने की जो शक्ति है वो शक्ति बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। सो इसलिए बेसिकली आपको कभी भी मार्केट के खिलाफ बेट नहीं करना चाहिए। अभी आप में से कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि बेसिकली जैसे मैंने बताया कि इन्फोसिस का कभी जो शेयर प्राइस था उसका पी तकरीबन 100 के आजू बाजू था, उसके बाद उसका जो पी था तकरीबन 300 के आजू बाजू, जो इन्फोसिस का जो शेयर प्राइस था तकरीबन उसके बाद भी 3 गुना बढ़ गया। सो बेसिकली हमें ऐसे और वैल्यू स्टॉक खरीद सकते हैं जिसमें मोमेंटम होगा, जिसकी वजह से हम बेसिकली मोमेंटम ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, जिसके बाद भी उसका शेयर प्राइस बढ़ते रहेगा। ये जो मार्केट जो इरेशनल है उसको करेक्ट करने में बहुत टाइम लगेगी, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन आपको ये सब चीज़ों पे भी ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको कभी भी मोमेंटम में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं, मीन्स समझ है, जब इन्फोसिस का जो पी रेशियो था वो 100 के आजू बाजू था, तभी आपने सोचा मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं भाई बहुत रिस्क है, नहीं करूँगा नहीं करूँगा नहीं करूँगा। आपके दिमाग में से आवाज़ आई, देन उसके बाद उसका शेयर प्राइस 3 गुना बढ़ गया, उसका पी रेशियो 300 के आजू बाजू हो गया, तब आपने सोचा वापस से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। दिमाग में से आवाज़ आई, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, पैसे कर देता 3 गुना प्रॉफिट होता, भाई बहुत प्रॉफिट होता, बहुत प्रॉफिट होता। आपके मन में ज़्यादा चाहता और आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देते, देन उसका पी रेशियो थोड़ा बहुत 10-20% उसका शेयर प्राइस बढ़ता, देन आपको बहुत खुशी होती। लेकिन बेसिकली तभी मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आया था, तकरीबन 2001 का जो क्रैश था उसमें उसका शेयर प्राइस बहुत गिर गया था, ठीक है। जिसके वजह से मीन्स बेसिकली आपको मार्केट के पागलपन के खिलाफ भी बैट नहीं करना चाहिए और मार्केट के पागलपन में भी बैट नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मार्केट में पागलपन चल रहा है, जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे और स्टार्टअप की, हमें लग रहा है कि स्टार्टअप में बहुत बड़ा पागलपन चल रहा है, ऐसी कंपनियां हैं जिनमें जो अनसर्टेनिटी वो बहुत ज़्यादा है, जो ग्रोथ है हमें साफ साफ दिख नहीं रहा है, प्रॉफिट है वो भी साफ साफ दिख नहीं रहा है, लेकिन उनके शेयर प्राइस मीन्स वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट भी हो रहे हैं, उनका शेयर प्राइस मल्टी बैगर भी बन रहे, खतरनाक है। मीन्स मैं अगर देखेंगे तो मैं ऐसा कभी सोच नहीं सकता, मीन्स ऐसा कुछ हो सकता है कभी, लेकिन हाँ भाई वहाँ पे पागलपन चल रहा है। हमें पता नहीं है कि जो बबल है वो कभी बस्ट होने वाला है, लेकिन मेरे हिसाब से पागलपन चल रहा है। अगर आपके हिसाब से मार्केट में कहीं और कोई और पागलपन चल रहा है, सो प्लीज़ हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि हमें भी वो सब चीज़ों का पता चलेगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना, जो सब्सक्राइब है बटन उस बटन को भी दबा देना, बाजू में बेल आइकन उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पर कोई भी नई वीडियो आएगी उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास ही आएगी। और प्लीज़ 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 एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना। हमने बहुत मेहनत की, ठीक है। तो अगर आप लाइक करोगे तो बेसिकली हमारे वीडियो की जो रीच है वो भी बढ़ेगी, जिसकी वजह से हमारे व्यूज़ बढ़ेंगे, जिसकी वजह से हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, जिसकी वजह से हमें फाइनेंशियली हेल्प होगी, ठीक है। क्योंकि बेसिकली अभी ये जो चैनल है वो तकरीबन 1.5 साल से चल रहा है और बेसिकली सिर्फ अभी तक 450 सब्सक्राइबर हुए। मीन्स हाँ 450 भी बहुत ज़्यादा अच्छे खासे सब्सक्राइबर होते हैं, लेकिन बेसिकली इससे हमें कुछ फाइनेंशियल हेल्प नहीं हो रही है। सो अगर जो सब्सक्राइबर है, अगर वो जो हमारे चैनल अगर वो मोनेटाइज हो जाते हैं, तो बेसिकली हमें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल हेल्प होगी, जिसकी वजह से हम इस चैनल को ज़्यादा लंबे समय तक कंटिन्यू रख पाएंगे, ठीक है। क्योंकि अभी मीन्स मुझे पता नहीं कि चैनल कब तक चालू रहेगी, क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरा कॉलेज में एडमिशन होगा, उसके बाद शायद मम्मी पापा बोलेंगे कि चैनल बंद कर दे, पढ़ाई पे ध्यान दे, सो शायद तभी मुझे चैनल बंद करना पड़ सकता है। लेकिन उसके पहले अगर आप प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करते हो, वीडियो को एक बार लाइक कर देते हो, सो इससे इंश्योर ये होगा कि हमें जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो मिलेगी, जिसकी वजह से हम चैनल को बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चालू रख पाएंगे, यानी बहुत टाइम तक चालू रख पाएंगे, इंडेफिनेटली चालू रख सकते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ एक बार हमारे लिए, इस चैनल के लिए, इस इन्वेस्टिंग कम्युनिटी के लिए एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है।